तो देखो, आज हम लूप के बारे में पढ़ेंगे। लूप में हमारा है कि लूप पहले क्या होता है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के फिर उसके बाद लूप आते हैं। एक होता है फोर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, है ना। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ और भी पोर्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो एक साथ सब तो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ऑल राइट। पहले हम लूप के बारे में समझते हैं, लूप क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी काम को, या अगर ये हेलो वर्ल्ड है, कल को कोई आपसे बोल दे इस हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट कीजिए, तो एक रिपीटेटिव टास्क है ना, ये बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो आपने इस रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए क्या किया, मैनुअली लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस काम को आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सा एडवांस भी हो ले तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, है ना। यही तो करेंगे, और क्या करेंगे। 5 बार हो गया हेलो वर्ल्ड, है ना। अब चलाएंगे तो 5 बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ये पॉसिबल था क्योंकि 5 बार बोला गया था। 1 लाख बार बोला जाता तो, 1 करोड़ बार बोला जाता तो हम नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए हमें एक एडिशनल कोड की जरूरत पड़ी, एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जिसको हम लूप कह रहे हैं। ठीक है, और दो तरीके के लूप होते हैं। ठीक है, पाइथन में दो तरीके के लूप है। मैं किसी और लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सी, सी प्लस प्लस, जावा पढ़ेंगे तो वहां पे 3 तरह के लूप। ठीक है, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। पाइथन वालों ने ये नोटिस किया कि फोर लूप, वाइल लूप तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डू वाइल लूप को लोग बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाइथन वालों ने डू वाइल लूप को हटा ही दिया अपने पास से, बोला कि हम पाइथन में डू वाइल लूप को नहीं रखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसी टास्क को करने के लिए एक लूप चलाएंगे। उस लूप को देखते हैं कैसे चलाएंगे। तो सिंटेक्स, एक कोर सिंटेक्स जो होता है लूप का, उसको समझता हूँ। मैं फोर लूप से स्टार्ट कर रहा हूँ। फोर लूप जबकि बाद में बना था, वाइल लूप पहले बना था, फिर भी मैं फोर लूप से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फोर लूप आसान होता है। वो तो थे नहीं। ठीक है, तो फोर लूप हमारा आसान होता है समझने में। ठीक है, वाइल लूप में थोड़ा इनिशियलाइजर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एडिशनल ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा विजुअलाइज करना मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है, चलो अब इस चीज को हम देखते हैं एक फोर लूप की मदद से। मैं सिर्फ एक लूप बना के अभी दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा मोटिव है। उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फोर लूप जैसे है, ठीक है, मान लीजिए इसमें मैंने 5 लिखा और यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा। तो मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि रेंज क्या होता है, आई क्या होता है। हमें उसको समझाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, समझाऊंगा। पहले फोर लूप तो बनाना सिखा दूं कैसे बनता है। तो फोर लूप फोर से शुरू शुरू होता है। उसके बाद एक कंडीशन होती है यहाँ। ये कंडीशन आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट में। ऑपरेटर्स में इस बात की चर्चा हुई थी, राइट। जैसे अगर मैं बोलूं 1 इन रेंज 5, आप लोग को रेंज नहीं पता है तो मैं समझने के लिए बस लिख रहा हूं यहाँ पे। रेंज मान लीजिए एक तरह का लिस्ट है जिसमें ये सारी वैल्यूज हैं, 0 से लेके 4 तक। जब हम इसको चला रहे हैं तो 1 जो है वो रेंज 5 के अंदर आता है। ठीक है, अब ये 0 कहाँ से आया, 0 से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। हम उसकी बात करेंगे, बट ये कंडीशन की मैं अभी बात कर रहा था फिलहाल कि ये कंडीशन ट्रू था ना ट्रू। क्योंकि 1 जो है 0 से लेके 4 के पास है, मतलब 0 से लेके 4 तक में है 1, राइट यहाँ पे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो ये 2 भी हमारा इस रेंज में आता है। लेकिन अगर मैं 5 लिखूं तो 5 रेंज में नहीं है, दिख रहा है ना, 4 तक लिख रखा है मैंने, ये बोलेगा फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब
इसको बताया तो एक और कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा जिसका नाम है इटरेबल। इटरेबल क्या होता है? ठीक है, तो हम अभी लूप को समझने में इंटरेस्टेड थे। लूप ऐसे लिखा जाता है, एक फोर होता है, फिर उसके बाद एक कंडीशन आती है, ये कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद एक कॉलन आता है, क्योंकि इसका भी इंडेंटेड ब्लॉक इफ की तरह स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कॉलन आ रहा है, क्योंकि इफ में भी कॉलन था, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर जो भी हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट होगा। और ये क्यों स्पेस करके आया है? क्योंकि फोर का अपना ये ब्लॉक है, अगर फोर की कंडीशन सही होगी यानी कि ट्रू होगी तो कौन चलेगा? अब क्योंकि ये एक ब्लॉक है तो इसमें सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो जब यहां से एंटर करेंगे तो आप प्रिंट के पैरेलल में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट से कुछ और, जैसे आई एम कृष्णा। यहाँ पे इसकी वजह से एरर आ रहा है, यहाँ पे सिंगल कोट पड़ गया था डबल कोट की जगह पे, क्योंकि डबल कोट से शुरू किया है ना। अगर सिंगल कोट से स्ट्रिंग शुरू होता तो सिंगल कोट से खत्म कर सकते थे। अभी देखो चल रहा है, क्योंकि ये एक लूप था तो कैसे चला उसको समझते हैं। यहाँ पे ये इंटरप्रेटर आया, आके देखा उसने फोर लूप, तो वो क्या समझा कि कुछ ना कुछ जरूर होगा इसके अंदर जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट चल रहे होंगे, और वो क्या है? एक कंडीशन। अब वो कंडीशन कहीं ना कहीं से शुरू होगी, तो ट्रू भी होगी और फॉल्स भी हो सकती है। तो कंडीशन जो है, आई की वैल्यू, ये फोर लूप इतना एडवांस है पाइथन का, जो आई की वैल्यू खुद ही डिराइव कर लेता है एक इटरेबल में से। इटरेबल मतलब एक लिस्ट को मानो। अभी इटरेबल मैंने पहले भी बताया था और इस बात को बोला था कि इटरेबल का ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैंने इटरेबल के कॉन्सेप्ट में ये बोला था जो इंडेक्सिंग करता है वो इटरेबल है, ऐसा बोला था। साथ साथ ये भी बोला था कि ये गलत बात है, क्योंकि सेट में ये थियरम अप्लाई नहीं कर सकते, सेट इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए इटरेबल इसको नहीं कहेंगे। आज हम समझेंगे इटरेबल भी क्या है। बस ये समझो, आई की वैल्यू जो है उस रेंज में जो कि एक लिस्ट की तरह है, उसमें जीरो था, जीरो के लिए एक बार चलेगा ये और ये। तो चल रहा है हमारा दो पार्ट, हेलो वर्ल्ड आई एम कृष्णा। फिर उसके बाद हमारा लूप इंटरप्रेटर वापस लूप के पास जाता है आई की वैल्यू वन के लिए चलने को, क्योंकि रेंज में वन भी तो है ना। फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ चलने लग जाता है। ये जीरो जब हुआ होगा आई की वैल्यू उसके लिए चला, ये जब वन हुआ उसके लिए चला, ये जब टू हुआ उसके लिए चला, थ्री और फोर, फाइव के लिए नहीं चला है। क्लियर है ये बात? चलो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आई क्या है, ठीक। अब एक काम करो, पहले हम रेंज के बारे में समझते हैं। आई हम समझेंगे, एक एक करके समझ लें रेंज क्या है। तो देखो, इसी लूप को मैं एज इट इज लिखता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना के डाल देता हूँ। ये लिस्ट दिख रहा है, और रन करो। ये अभी भी एक बार, दो बार, तीन, चार और पांच, जितने एलिमेंट थे उतनी बार ये चला है ना। अच्छा, क्या हुआ वो समझते हैं। तो जब हम फोर लूप इंटरप्रेटर आके रीड कर रहा था तो आई यहाँ पे लिखा हुआ था, आई को कहते हैं इटरेट करने वाला। इटरेट कर रहा है ये लूप पे, मतलब आई की वैल्यू इसके अंदर से डिराइव हो रही है, इस कंडीशन को ट्रू किया जा रहा है। तो आई की वैल्यू जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू रखेगी उसको लेके आ रहा है, आई की वैल्यू थोड़ी देर के लिए वन असाइन हो रहा है मेमोरी में, ठीक है। और जब आई की वैल्यू वन असाइन हो रही है तो उसके लिए ये लूप एक बार चल रहा है और दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे रहा है। फिर उसके बाद इंटरप्रेटर वापस जा रहा है आई की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, तो दूसरी वैल्यू पिक कर रहा है, उसके लिए फिर से हमारा ये दोनों ब्लॉक चल जा रहा है। तो ये टू के लिए चला है, जब आई की वैल्यू टू हुई थी। आई की वैल्यू
टू 1 के लिए प्रिंट करने के, सॉरी 2 के लिए प्रिंट करने के बाद ये 3 को पिक करने गया कौन, आई, और 3 के लिए फिर से ये लूप चला हमारा, तो ये फिर से प्रिंट हुआ। उसी तरह से फिर हमारा इटरेटर, सॉरी हमारा इंटरप्रेटर वापस चला गया, आई की वैल्यू 4 को पिक करके ले आया, और उसके लिए फिर से लूप चला, आई की वैल्यू 4। ठीक है, उसी तरह से फिर ये वापस चला गया और आई की वैल्यू 5 इस बार पिक करके ले आया, तो 5 के लिए फिर से हमारा लूप चला। ठीक है, अब इस चीज को विजुअल फॉर्म में देखते हैं, तो विजुअल फॉर्म में देखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है पाई चार्ट, उसके अंदर डिबग है, उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो मैंने हाथों से बता दिया पिक्चर बना बना के, बाकी एक प्रॉपर हमारे पास तरीका है इसको देखने का जो पाई चार्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये है हमारा पाई चार्ट। ठीक है, इसमें आपको फाइल बनाना होता है, तो आप यहाँ पे इस पे किसी पे राइट क्लिक कर लोगे, राइट क्लिक करोगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा, किसी पे इस पे राइट क्लिक कर लो तो न्यू का ऑप्शन आएगा ऊपर में। न्यू के ऑप्शन में बोल रहा है पाइथन की फाइल बनाना चाहते हो, बना लो। एचटीएमएल की फाइल बनाना चाहते हो, बना लो। हम पाइथन की फाइल बनाना चाहते हैं। इस पे क्लिक करोगे तो तुमसे पूछेगा, अच्छा पाइथन की फाइल जो आप बनाना चाहते हो उसका नाम क्या दोगे, नाम दे दो कुछ। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब क्योंकि एक पाइथन की फाइल ही बननी है यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आप डॉट पी वाई लिखे तो भी ठीक है और नहीं लिखते हैं तो भी ठीक। फिर आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। देखो फर्स्ट डॉट पी वाई पाइथन की फाइल एक बन गई यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर फिर से वही कोड को ले आकर पेस्ट कर दो, ये नंबरिंग इंडेक्सिंग खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, जब मैंने इस पे माउस रखा तो ये कुछ लाइट रेड कलर का कुछ आ रहा है, राइट? फिर उसके नीचे भी सब सब बटन्स पे आ रहे हैं, ये क्या है? तो ये डीबग करने से पहले हमें एंड पॉइंट सेट करने पड़ते हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच में अपने कोड को डीबग करके देखना चाहते हो। डीबग मतलब स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं। इस तरह तो एक बार में आउटपुट आ जाता है ना, हम चाहते हैं कि इंटरप्रेटर को देखे कि इंटरप्रेटर हमारे कोड को कैसे चला रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इस यहां से लेके यहां तक हम इन दोनों पॉइंट के बीच और इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड करते हुए हम अपने कोड को देखना चाहते हैं कि काम कैसे कर रहा है। तो हम इन दो मार्कर को सेट करने के बाद इस डीबग नाम के बीटल जैसे शेप पे क्लिक करते हैं। जब हम ये करेंगे तो हमारा इंटरप्रेटर आ जाएगा यहाँ पे ब्लू कलर में। और एक सेकंड गाइस, ये हमारा फर्स्ट डॉट पी वाई फाइल नहीं चल रहा है, ऊपर देखो कृष्णा वाला फाइल चला है, ये वाला है ना। तो हमें क्या करना होगा, ये फाइल चलाना है ना, ये फाइल पे सेलेक्ट करके फिर से एक बार डीबग पे क्लिक करो, नहीं चला। अच्छा, करेंट फाइल सेलेक्ट कर लो, इस पे क्लिक करके करेंट फाइल सेलेक्ट कर लो। नाम भी नहीं आ रहा मेरे फाइल का अभी, ठीक है, जो अभी बनाया फर्स्ट डॉट पी, तो करेंट फाइल पे क्लिक करना है। करेंट फाइल मेरा ये है। अब डीबग पे क्लिक कर लो। अब इंटरप्रेटर दिख रहा है आप लोगों को ब्लू कलर का। अगर इस विंडो को बड़ा करके देखना है तो इस पे क्लिक करोगे तो ये साइड में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बटन, यहाँ पे कंसोल है, कंसोल पे क्लिक करोगे तो आपको जो आउटपुट आपका आ रहा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, इस ट्रिपल एरो के जस्ट ऊपर। ठीक है, और इसको कहते हैं स्टेप ओवर। क्लियर है? स्टेप देखो क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बने हुए डीबग पे क्लिक करना था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना था, इस कंसोल पे क्लिक कर लेना था, दूसरा स्टेप। फिर आपको तीसरा स्टेप में क्या करना है, इस पे क्लिक करते रहना है, थर्ड स्टेप। एक एक बार क्लिक करते रहना है, चेंजेस होते जाएंगे, यहाँ पे उसके चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, ये याद रखना स्टेप्स। देखो अब स्टेप ओवर करेंगे हम, तो आई की वैल्यू 1 हमारे इस लिस्ट के अंदर से ऑटोमेटिकली जनरेट की जा रही है। देखो यहाँ पे
सामने आ रहा है ना मेमोरी में आई की वैल्यू 1। तो आई हमारा इटरेट करने के लिए बना है किसके ऊपर, एक इटरेबल के ऊपर, इसको इटरेबल कहते हैं। अब इटरेबल क्यों कहते हैं अभी बताएंगे, ठीक है। आई की वैल्यू 1 के लिए ये हमारा लूप चल रहा है। क्यों लूप चल रहा है, क्योंकि सर ये कंडीशन ट्रू है। इफ में क्या था, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो क्या होता था, इफ का ब्लॉक चलता था। यहाँ पे इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, तो आई की वैल्यू को 5 वैल्यू अलग अलग टाइम पे मिल सकते हैं, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप चलने वाला है। देखो इंटरप्रेटर जहां पे स्टैंड करता है वहां पे कुछ नहीं करता, ये तुम्हें स्लाइसिंग में मैंने बता रखा है। अगर इंटरप्रेटर कुछ करेगा तो एक स्टेप आगे की तरफ मूव करेगा, तब वो पिछले स्टेप पे काम करके जाएगा। इसीलिए इसने कोई आउटपुट नहीं दिया अभी तक। लेकिन जैसे ही इंटरप्रेटर इस एक स्टेप आगे जाए तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो स्टेप ओवर करके देखना पड़ेगा, देखो हेलो वर्ल्ड आया। फिर उसके बाद अब दूसरे वाला लाइन पे आ गया, क्योंकि वो भी हमारे फॉर लूप के ब्लॉक में है। स्टेप ओवर करोगे तो आई एम कृष्णा प्रिंट करके वापस चला जाएगा आई की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। और आई की वैल्यू इस बार किसको लेके आएगा, 2 को लेके आएगा। तो देखो आई की वैल्यू 2 आ गई मेमोरी में। अब जब आई की वैल्यू 2 आ गई तो फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। चलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, और फिर से आई एम कृष्णा प्रिंट होगा, हो गया। फिर आई की वैल्यू 3 के लिए फिर से यही लूप चल रहा है। चलो तो देखो फिर से हेलो वर्ल्ड आई एम कृष्णा प्रिंट हुआ। इसी तरह से 5 तक ये चलेगा, और फिर उसके बाद फिर से ये जाएगा चेक करने के लिए कि आई की वैल्यू कुछ और मिल सकती है क्या। तो जवाब है सॉरी अब कुछ नहीं मिल सकता, तो लूप हमारा बंद हो जाता है प्रॉपर तरीके से। क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसमें से एक स्टेटमेंट को हटा देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, समझ में आए। और अगर इस पे क्लिक करोगे तो एक ही बार में ये कोड चल जाता है। तो सर हमें तो स्टेप बाय स्टेप देखना था, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। हमने बोला हाँ तुम इस पे क्लिक करोगे फिर से तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, हम इतने को लेके आते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू बार बार 1 2 3 4 5 आ रहा था। अब मुझसे किसी ने बोला कि यार तुम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ उसके आगे इंडेक्सिंग भी दे दो, 1 2 3 4 5। कैसे दोगे। मैंने बोला आई की वैल्यू बार बार क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही थी ना। अगर आई को इसी प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐसे कोमा से लिख दूं तो आई की वैल्यू शुरू में 1 आएगी, तो 1 यहाँ पे आई की वैल्यू की जगह पे आ जाएगा, और कॉमा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेस में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक सेपरेटर है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्पेस, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी बार जब आई की वैल्यू 2 आ रही होगी तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, स्पेस आएगा, फिर से हेलो वर्ल्ड चलेगा। 3 आएगी स्पेस होगा हेलो वर्ल्ड चलेगा, 4 आएगी स्पेस होगा हेलो वर्ल्ड चलेगा, 5 आएगी स्पेस होगा हेलो वर्ल्ड चलेगा। लेट्स रन दिस। कैसा हो रहा है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि सर 10,000 बार आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना और उनके आगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है। मैनुअल करने जाओगे तो हो सकता है 1 दिन या 2 दिन लगा दो बिना किसी गलती के। लेकिन जब 1 करोड़ बोल दूंगा तो तुम जरूर कहीं ना कहीं गलती करोगे और लिख भी नहीं पाओगे। पूरे महीना तुम हेलो वर्ल्ड लिखने का पैसा लेके जाओगे कंपनी से, अच्छा लगेगा मुझे, मैं कंपनी का ओनर हूं तो। नहीं लगेगा ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैनुअल टास्क ही करना था तो प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर का सहारा क्यों ले। बात है ना, पहले भी तो होता था मैनुअल काम, लेकिन उसी टाइम को बचाने के लिए ही तो कंप्यूटर का सहारा लिया जा रहा है ना। तो पहले टिकट बुकिंग नहीं होती थी क्या, लेकिन आज के समय में हम टिकट बुकिंग घर बैठे बैठे कर लेते हैं। इंसान का टाइम ही तो बच रहा है, इसलिए तो कंप्यूटर का सहारा लिया जा रहा है। अगर वही काम करना था तो कंप्यूटर ना चलाओ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। चलो मीटिंग फिर से रिज्वाइन कर लो ऑनलाइन, मैं अब ई ट्रेवल के बारे में बताऊंगा।